नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अक्षर विद्या मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का तीसरा जो पाठ है कुत्ते की वफादारी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हम पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी बता दूँ कि इस पाठ में हमें एक जो प्राणी है कुत्ता, उसके प्रति उसके मालिक की जो वफादारी है, वो कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार कैसे होता है, और एक प्राणी प्रेम बताया गया है। तो ये जो पाठ है वो लल्लू भाई रबारी ने लिखा है। तो इस जो पाठ है उसमें जो जानवर होते हैं उसकी वफादारी बताई गई है, और हमें ये भी बताया गया है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाहिए नहीं। तो ये लेसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। जो बंजारा है वो एक जाति है। वो क्या करते थे कि गांव से सामान शहर ले जाते थे और वहीं पे बेच के वो जो शहर का सामान थे वो गांव में ले आते थे। वो लाखों का व्यापार करते थे, इसलिए वो उसको हम लाखा बंजारा कहते थे। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि जो बंजारे थे वो अपना जो माल सामान ले जाते थे, वो जहाँ पे रखते थे वहाँ अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी कि उसको व्यापार में नुकसान हो गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? बंजारा को नुकसान हुआ तो बंजारा एक सेठ के पास पैसे लेने के लिए गया। तो लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास 40 कौड़ी भी नहीं है, यानी कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जुबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपया दे दे। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में भी चुका दूंगा। तो सेठ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता वापस कर दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि कुत्ता वो सेठ के पास रखना था इसलिए, पर और कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वो चला गया। कुत्ता सेठ के पास रखा और सेठ ने उसको रुपए दिए, वो रुपए लेकर वो चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी कि वहाँ से चले गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, यानी कि सेठ को तो आकुल व्याकुल हो गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोर ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कुत्ते की वफादारी वहाँ से वह मुग्ध हो गया। पर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। उसने देखा कि अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुख दिखाऊंगा? उसने आवता देख न ताव जब कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर
गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलाया है। खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वो चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब क्या पछताए होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो इस लेसन में हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि कुत्ता है वो वफादार प्राणी है। तो कुत्ते ने उसके जो सेठ के घर पे चोरी किया हुआ माल सामान था, तो वो उसने देख लिया था कि चोरों ने कहाँ छुपाया है, और वहाँ सेठ को ले गया और जो जहाँ पे गाड़ा था सामान, वहीं से सारा सामान बाहर निकाल दिया। तब सेठ उसे प्रसन्न होकर छोड़ देते हैं। तो कुत्ता अपने जो पहले जो लाखा था उसके पास पहुंच जाता है। जब रास्ते में दूर से लाखा देखता है कि ये मेरा कुत्ता आ रहा है, तो लाखा ये समझता है कि मेरा जो कुत्ता है तो मेरी जुबान उसने नहीं रखी है, मैं उससे ले जाऊँ, पैसे देकर छुड़वाऊँ, उससे पहले ही वो सेठ के पास से भाग आया है। ऐसा वो लाखा सोचने लगा, और जैसे ही कुत्ता उसके पास आता है वैसे ही उसके सिर पर वो लकड़ी से मारता है और कुत्ता वहीं पे मर जाता है। और बाद में वो कुत्ते के जो गले में जो चिट्ठी थी वो पढ़ता है, तब उसको बहुत पछतावा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन से हमें यही पता चलता है कि हमें कोई भी जो निर्णय होता है वो हमें जल्दबाजी में लेना चाहिए नहीं, उसके पहले हमें सोच समझकर फिर निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।